बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कल दोपहर 12 बजे सरकार की कोशिश रहेगी कि लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाए। सरकार ने चर्चा के लिए पहले से ही 8 घंटे का समय मुकर्रर किया है। बीजेपी अपने सांसदों के लिए एक व्हिप जारी करेगी। बीजेपी सांसदों के लिए 3 लाइनों का व्हिप जारी होगा। कल संसद में पेश होने जा रहा है वक्फ संशोधन बिल और इसको लेकर संसद में काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास की स्थिति भी देखने को मिलेगी। लगातार जो मुस्लिम समुदाय है इसको लेकर नाराज़गी जता रहा है और साफ तौर पर कुछ लोगों का यही कहना है कि बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल बढ़ाने के बराबर होगा। ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया, तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटिनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे कि चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। लाए 3 बार 13 बार तो वो संवैधानिक है, क्योंकि वो मुस्लिम राजनेताओं के हित में उसको लाते हैं, मताबलियों के हित में लाते हैं कि वो संपत्तियां लूट सकें। हम उन संपत्तियों की लूट बंद करना चाहते हैं और चाहते हैं वक़्फ़ का इस्तेमाल सामान्य मुसलमानों के हित में हो, तो वो उसको असंवैधानिक कहते हैं। अद्भुत है उनका संविधान और ये 70 साल से यही कर रहे हैं। नागरिकों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सामान्य गरीब नागरिकों को उन्होंने कभी उसका हित नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है तो भाई उनकी दृष्टि में तो ये एक असंवैधानिक काम है। तो इस पर आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। पहले क्या था अब क्या था ये भी ग्राफिक्स के जरिए जरा समझ लीजिएगा। पोर्ट में महिलाओं गैर मुस्लिमों को शामिल करना अनिवार्य नहीं था पहले, लेकिन अब होगा। न्यायाधिकरण विवादों का समाधान होगा। ये संपत्ति वक्फ भूमि है या सरकारी भूमि है ये जिलाधिकारी तय करेगा। इसमें पहले कार्यकारी अधिकारी और मुसलमानों का होना जरूरी था, लेकिन अब इसको गैर मुस्लिमों में भी शामिल किया जा सकता है। ये बदलाव हो सकते हैं। चैरिटी में प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी और बोहरा आगा खानी समुदाय के लिए अलग अलग बोर्ड्स मुकर्रर किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जेपीसी की भूमिका क्या होगी, क्योंकि एक जेपीसी बनाई गई इसको लेकर और इसको लेकर कुछ सिफारिशें भी लागू की गई और विवाद लगातार इससे जुड़े हुए सामने आ चुके हैं। अखिलेश यादव को आपने साफ सुना, उनका कहना है कि हम इस कदम पर सरकार के साथ नहीं है। ये बिल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है? खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी स्वाति पाठक दिल्ली से और अनूप हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। संजय सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी की तरफ से स्वागत है। और साथ ही साथ सपा की तरफ से हमारे साथ कर्नल शरद चरण मौजूद हैं, प्रवक्ता। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। शुरुआत में अपनी सहयोगी स्वाति के साथ करूंगी। स्वाति, चूंकि कल संसद में हर हाल में कोशिश ये रहेगी कि बिल्कुल लाया जाए, सरकार की पूरी कोशिश रहेगी। तैयारियां चल रही हैं और इसके साथ साथ एक चर्चा भी हुई, एक कमेटी बनाई गई। इसमें अब तक क्या कुछ हुआ है मैं चाहूंगी इसको तफसील से बताएं आप। देखिए, आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी और उसी बैठक में आज तय होना था कि कितने घंटे तक चर्चा होगी जब वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा। तो समय तय हो चुका है, 12 बजे कल दोपहर लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा और 8 घंटे तक चर्चा इस पर होगी। लेकिन जब बीएसी की बैठक हो रही थी उस दौरान विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट किया और विरोध किया कि 8 घंटे तक चर्चा ना हो, 12 घंटे तक चर्चा किया जाए। और यही
यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि समय में बढ़ोतरी हो सकती है। अब अगर हम बात करें, जो कमेटी का गठन किया गया था और खुद जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्हें कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। कमेटी ने अलग अलग प्रदेशों में जाकर सबसे राय मशवरा लिया, सबके साथ बैठक कमेटी के अध्यक्ष ने की और मुस्लिम संगठनों की बात करें तो उनके साथ भी बैठक की गई थी और जिस तरह के जो सवाल आ रहे थे सामने से, उनका पूरी तरह से समाधान जो जेपीसी कमेटी बनाई गई थी उन्होंने अपनी बातों को रखा था। और खुद आपको याद होगा कि लखनऊ में भी बैठक हुई थी, खुद जगदम्बिका पाल वहां पर गए हुए थे बैठक में, और दिल्ली में भी हुई थी। अलग अलग संगठनों को, राजनेताओं को, विपक्षी नेताओं को भी बुलाया गया था और सबसे बातचीत इस पूरे मसले पर हुई थी। पूरी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। साधा गया था, लेकिन अब कल विपक्ष इसको लेकर कितना सदता हुआ नजर आता है, स्वाति, देखने वाली बात होगी। जी, इस पर आगे भी नजर बनी रहेगी, बातचीत आपसे होती रहेगी। अनूप भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत करती हूँ इस चर्चा की। बीजेपी से संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। संजय सिंह जी, आप शुरुआत से देख रहे होंगे, जब इसका जिक्र होता आया है, विरोधाभास की स्थिति पूरे देश में देखने को मिलती है। एक बहुत गंभीर सवाल यह है कि क्या ये वक्फ बिल बहुत देरी से लाया गया सुधार है या फिर आपकी सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है? सवाल जो है बार बार उठ रहा है और विपक्ष को तो आप सुन लिए हैं। देखिए, विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधता रहेगा और जो मुसलमानों के जो मौलाना नेता हैं वो भी साधते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का एक सीधा सा है कि सबका साथ सबका विकास, और सभी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को दिया जा रहा है, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये कहते तो है गंगा जमनी भाईचारे की बात ये, लेकिन ये खुद भाईचारा गंगा जमनी नहीं निभाना चाहते हैं। एक मैं और बड़ी बात करना चाहता हूं। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड का नाटक है इस देश के अंदर, जो 1954 में नेहरू जी ने अधिनियम बनाया, भाई क्या जरूरत थी? आपने पाकिस्तान ले लिया भारत से छीन के 1/3, अब आपको और भी कुछ चाहिए? आप मतलब एक मंशा तो लगता ये है कि ये धीरे धीरे भारत को ही हड़पना चाहते हैं। आज करीब 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास में है, जो गरीबों के लिए होनी चाहिए थी। उस पे मुसलमानों का जो अशराफ वर्ग है, जिसको बड़ा वर्ग बोलते हैं, जैसे हिंदुओं में आप सवर्ण जिनको बोलते हैं, वो कब्जा करके बैठा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि मुसलमान में जो अजराफ, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जिनकी संख्या करीब 90% है। ये भी बनता है कि आप उनसे चर्चा भी कर सकते थे, चूंकि ये देश में जितना हिंदुओं का है उतना मुस्लिमों का भी है, और मुस्लिमों को ये कहीं ना कहीं डर सताने लगा है कि आप लोग एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, लगातार इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, एक डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। नहीं, अब जो डर होने का नाटक करते रहते हैं तो उनका कोई इलाज नहीं है। वो तो हर चीज में डर का नाटक करते हैं। ये डरते नहीं है, ये डराने का काम करते हैं। अब सीए पे ले लीजिए, एनआरसी पे, ये महा झूठे लोग हैं। सीए पे कहा कि नागरिकता आपकी खा जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नागरिकता सरकार जो खत्म कर देगी, आपको डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। क्या ऐसा हुआ? ये महा झूठे लोग हैं, सिर्फ डराने का काम करते हैं। इनकी राजनीति डराने पे है और डरा के पाकिस्तान ले लिया इन्होंने। तो ये मतलब हिंदुओं के साथ अन्याय है इस देश के अंदर। वक्फ बोर्ड वास्तव में हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ओके, सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं इस पर। मैं चाहती हूँ कर्नल, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सवाल ये, सुधार या फिर समाप्ति? बार बार दखल अंदाजी, इसको किस तरीके से आपकी पार्टी देखती है? अखिलेश यादव कह चुके हैं उनको मंजूर नहीं है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? स्वाति जी, मैं कहाँ से शुरू करूँ? बहुत परेशानी में आ गया हूँ। बहुत सारी तैयारी करके आया था आपकी डिबेट पे कुछ कहने के लिए। हमारे भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता साथी ने पहली ही लाइन में बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, तो वो सारी तैयारियों पे पानी तो पहले ही फिरवा दिया है आपने। अब मेरे पास कहने को बचा क्या? मैंने फिर भी मैं मत कोट करिए। ये दर्शक सुन रहे हैं, दर्शकों ने ये लाइन सुनी होगी। अच्छा, फिर भी मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ और बिल्कुल सटीक बात कहता हूँ। एक तरफ जो लगातार शरिया और मुसलमान और पाकिस्तान और अरब और इस्लाम दिन रात जो इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, जब वो सौगातें मोदी बांटते हैं तो पूरे देश में वो उपहास का पात्र बनते हैं। पूरा देश हंसता है इन लोगों के ऊपर कि कम से कम आपस में नागपुर, दिल्ली और लखनऊ बैठ के तय तो कर लो कि सौगात देनी है या बलवे देने हैं, क्या देना। और उसके बाद देखिए, कल ईद थी,
पूरे देश में सभी चैनलों पे ईद की मुबारकबाद की जगह दिल्ली से आदेश आया कि वक्फ बोर्ड पे चर्चा होगी। असली सौगात तो इन्होंने कल शाम को दी है मुसलमानों को। अब दूसरी बात सुनिए, जो योगी जी किसी के इफ्तार में नहीं गए, किसी ईदगाह में किसी मुस्लिम भाई को गले लगाने नहीं गए, ईद की मुबारकबाद देने नहीं गए, अब वो लोग तय करेंगे कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्या सुधार। तीसरी बात, इस देश के गृह मंत्री लगातार 3 दिन से जगह जगह बयान दे रहे हैं कि इस बिल में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक बदलाव है, आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, उसका प्रावधान डालना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 लगातार देश की जनता को बरगला रहे हैं, क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, धार्मिक जमीनों का, चूंकि उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, मैं एक तरफा नहीं किसी को बोलने दूंगी, एक बात सुन लीजिए, धार्मिक जो जमीनों के विवाद है, चाहे हिंदुओं से ही जुड़े मामले हों, आप लोगों को क्या लगता है इसका समाधान सिर्फ संसद के पास होना चाहिए? अगर इस तरह का एक बोर्ड बन रहा है या जिलाधिकारी या कुछ लोगों को शक्तियां दी जा रही हैं, तो क्या गलतियां हैं इसमें? कौन से ऐसे सुधार लागू करने चाहिए? अगर पारदर्शिता लाई जा रही है तो इसमें गलत क्या? क्योंकि कुछ लोग मुस्लिम में ही हैं जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी नहीं, पारदर्शिता के कोई खिलाफ नहीं है, और अगर कोई भी सर्वाइविंग एक्ट है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट लाने चाहिए हैं, उसमें विचार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, गृह मंत्री ये बात झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मौजूदा वक्फ एक्ट में हाईकोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है, जबकि सेक्शन 95 में 89/3 में प्रावधान है कि अगर आप वक्फ के निर्देश से सहमत नहीं तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो क्यों झूठ बोल रहे हैं देश से? दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि सुधार होना चाहिए, तो जो जेपीसी कमेटी में जो भी मुद्दे रखे गए हैं, आखिर लोकसभा, डीडी लोकसभा और डीडी राज्यसभा में पूरे देश ने देखा है कि उन्होंने उनको शामिल नहीं किया, और जब विपक्ष ने हल्ला मचाया तो बोला ठीक है, हम सिलाई करके पीछे नत्थी कर देते हैं। ये तो लोकसभा में पूरे देश ने देखा है, और इनकी कम से कम नीयत संजय सिंह जी, तो पूरा देश जानता है, तो फिर मैं और क्या कहूं? अमित शाह ने झूठ बोला, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? और उसके बाद मैं अपने सहयोगी अनूप के पास में जाऊंगी। संजय जी, इसको एक नहीं बोलना चाहता हूं, जो जिन्होंने कसम खा रखी है जमजम का पानी लेके कि हमें झूठ बोलना ही बोलना है, तो वो झूठ बोलेंगे। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा। ये जरूर है कि हाँ, वक्फ बोर्ड में इतनी असीमित मतलब औरंगजेबी ताकतें हैं कि आप हिंदू कहीं जा ही नहीं सकता है। आप वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड के सामने खड़े होइए जाके, वो जो कहेगा वो, अब उसमें बेचारा जो गरीब दलित हिंदू है, वनवासी हिंदू है, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन्होंने वक्फ बोर्ड वालों ने तमाम जमीनें कब्जा ली हैं उनकी, वो कहाँ जाएगा भाग के भाई? उसकी तो हैसियत जिले में जाने की नहीं है। आने वाले समय में सभी धर्मों में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी धार्मिक ट्रस्टों पर एक कानून लागू होगा। आपकी जो सरकार है वो एक कानून लागू करने जा रही है। होना चाहिए इस देश में। अगर संविधान है तो एक संविधान से चलेगा देश। एक तरफा निशाना क्यों? बार बार इसी पर सवाल उठता है, एक तरफा टारगेट क्यों संजय सिंह जी बार बार? नहीं, अब देखिए, एक तरफा टारगेट की बात नहीं है ये बहुत बड़े अन्याय की बात है। ये हिंदुओं के साथ तो जो घोर अन्याय हो रहा है वो तो छोड़िए, हिंदुओं के साथ कैसे घोर अन्याय? अभी तो आपकी सरकार है, ज्यादातर प्रदेशों में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, तो कैसे अन्याय होगा? अगर आपकी सरकार है तब भी अन्याय होगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अनूप के पास में आ रही हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, कंप्लीट करें जी। ये अन्याय ही है। 1954 में जो अधिनियम बनाया गया, अरे अब तो सुधार कर दीजिए सर। अरे बात तो सुनिए, उसी तरफ जा रहे हैं। 1955 में और ये सब जो असीमित ताकतें दी गई हैं, वो जो भस्मासुर इन्होंने पैदा किया है, उसी की छटाई का काम चल रहा है। ठीक है, भस्मासुर की छटाई का काम चल रहा है। इस पर मैं जवाब लूंगी सपा प्रवक्ता से, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, आपने इसको लेकर कई मौलवियों से भी बातचीत की, तमाम धार्मिक ट्रस्टों के लोगों से बातचीत की, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है और किस तरह से इसको देख रहा है मुस्लिम समुदाय? अनूप। अनूप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी, अगर हम बात करें 1 साल पहले, तो 8 अप्रैल 2024 को वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो है 8 अप्रैल 2024 को लोकसभा में जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक
किरण रिजिजू हैं, इन्होंने लोकसभा में इस बिल को जो है पेश किया था और भारी जो है जिसका विरोध भी किया गया था, जिसके बाद जो जेपीसी है वो बनाई गई थी। जो सांसद हैं जगदम्बिका पाल, उनकी अगुवाई में जो जेपीसी है उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसके बाद इसको कैबिनेट से जो है पास करा लिया गया था। लेकिन जिस तरह से इसको लेकर के लगातार विरोध दिखाई दे रहा था, तो उसके बाद जो जेपीसी है उसने तमाम जो है प्रस्ताव लिए, अलग अलग स्टेट में वो गए थे, उन्होंने तमाम सुझाव लिए हैं। उसके बाद अब क्योंकि कल जो है 2 अप्रैल की जो तारीख है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब लोकसभा में केंद्रीय मंत्री इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश करने वाले हैं। क्योंकि आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 240 का आंकड़ा है मौजूदा। अगर सहयोगी दलों की बात करें तो ये आंकड़ा जो है 294 तक पहुंच जाता है। यानी ये माना जा रहा है कि अगर हम आंकड़ों की बात करें, अगर हम तो कहीं ना कहीं ये जो बिल है वो पास कराने में एनडीए को काफ़ी जो है सहूलियत मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से संशोधन की बात आ रही है, क्योंकि सरकार ने ये देखा कि जब से ये वक्फ बोर्ड बनाया गया है लगातार इसमें तमाम जो खामियां भी जो है सामने आ रही थी। ऐसे में सरकार की मंशा ये है कि इस वक्फ बोर्ड में संशोधन करके इसमें कुछ चीज़ों में बदलाव किया जाए, जैसे गैर मुस्लिम लोगों को इसमें शामिल किया जाए, महिलाओं को शामिल किया जाए। इसके अलावा एक अधिकार ऐसा भी दिया जाए ताकि अगर कोई विवाद होता है तो वो हाई कोर्ट तक जा सके। इसके अलावा इसका जो हेड है वो जिले के डीएम को बनाया जा सके, क्योंकि अभी तक देखा जाता था कि कोई भी मुश्किल या कोई भी समस्या, कोई भी विवाद होता था तो वक्फ बोर्ड से जुड़े जो लोग होते थे उनको ये अधिकार था कि वो पूरे इस समस्याओं का निपटारा कर सके, क्योंकि महिलाएं, उनसे भी जुड़े तमाम समस्याएं सामने आती हैं। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उससे जुड़े तमाम विवाद सामने आते हैं। तो सरकार की मंशा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के जरिए इसमें कुछ पारदर्शिता लाई जा सके, कुछ बदलाव लाया जा सके। धन्यवाद, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने की इस चर्चा में। तो कल सरकार की कोशिश रहेगी कि इस बिल को बहुत जल्द से जल्द पास करवाया जाए। लोकसभा में, संसद में पेश होने से पहले सियासी जो संग्राम है वो आपने सुना किस तरीके से तेजी से चल रहा है। और अभी आपको सीधे लिए चलते बरेली, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अभी आपने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा एक बड़ा कदम जो सरकार की तरफ से उठाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को जो स्किट है वो